इसका टफ है क्वेश्चन, इसलिए मैं 3 करवाता हूँ और इसके बाद और देखता हूँ, लास्ट क्वेश्चन करा दूंगा, गौर से समझिएगा। ये 2a�3 b�3 माइनस 16a² b⁴ प्लस 32a b⁵। अब आप देखें पहले तो कि इन तीनों में कोई चीज कॉमन नजर आ रही है आपको? 2 कॉमन है। 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12। तो 2 को कॉमन निकाला और a की कम से कम पावर a है 1 है, a कॉमन निकाल लेना है। b की कम से कम पावर जो है वो 3 है यहाँ, तो इनको आपने कॉमन निकाला, देखा यहाँ क्या बचेगा। 2 को कॉमन निकालने के बाद 2 नहीं रहेगा, a की पावर 3 में से एक बाहर गया तो एक a और उसकी पावर 2 बच गई। b की पावर 3 पूरा ही कॉमन निकल गया तो वो नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ 2 8 16, a की पावर 2 में से एक a बाहर गया, एक a बचेगा। b की पावर 4 में से b की पावर 3 बाहर गई तो एक b बच जाएगा। और यहाँ पे देखें 2 1 2, 2 6 12, a की a था वो बाहर चला गया, b की 5 में से b की 3 बाहर चला गया तो b की पावर 2 बची। ये कॉमन निकालने के बाद आपके पास ये आ गया। अब आपने देखना है 2ab⁵ है, ये किसका स्क्वायर है? a की पावर 2, a का स्क्वायर है, सही है। और 16b⁵ किसका स्क्वायर है? 4b का स्क्वायर, 4 4 16 जी। अब ये यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वो है a⁵ माइनस 2ab प्लस b⁵ इक्वल होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के। तो आपने यहाँ लिखना है माइनस का 2 फॉर्मूला में, क्योंकि माइनस आ रहा है। फर्स्ट मेंबर क्या है? a और सेकंड मेंबर क्या है आपके पास? 4b। यहाँ तक समझ आया आप सबको जी। अब ये कौन सी शक्ल में आ गया? इस शक्ल में आ गया है, ठीक है। तो इसको अब हम इसके इक्वल यानी a माइनस b वाली शक्ल में लिख सकते हैं। आपने देखना है a की जगह आपके पास क्या है? a की जगह आपके पास a ही है और b की जगह आपके पास क्या है? 4b है, तो ये 4b, इसका क्या बन गया? होल स्क्वायर। यही आपका आंसर। समझ में आया?